हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 भारतीय भवन नियंत्रण और समन्वय का लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? तो आंसर पढ़ना मेरे भाई। विभिन्न जैव कार्यों के कुशल संचालन हेतु सभी जीवों के अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण जरूरी होता है। इसके बिना इनका कोई शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक कार्य असफल रहेगा, इसलिए इसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? आंसर देना। जिबरेलिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो पौधों में कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इससे बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। ऑक्सीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑक्सीन की पौधे में पाया जाता है। वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष स्तंभ पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 4 नंबर। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से आप क्या तात्पर्य है? आंसर। पौधे में पाए जाने वाला वैसा कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं एवं पौधे में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, वृद्धिक नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 5 नंबर क्वेश्चन। अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा? यदि स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने की लगती है। इससे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन। साइटोकैनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? साइटोकैनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? आंसर देना। साइटोकैनिन पौधों के जड़ों में एवं बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होने वाला पादप हार्मोन है। यह कोशिका द्रव्य के विभाजन में सहायक मिल जाती है, जिससे कोशिका विभाजन में सहायता मिल जाती है। यह लंबे समय तक पत्तियों को हरा एवं ताज़ा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। छुई मुई की पत्तियों की किस गति को दर्शाती है? हमारी टांगे की गति से यह कैसे भिन्न है? क्वेश्चन छुई मुई आप लोग पढ़े होंगे। छुई मुई जैसे लजबिज्जी कहते गांव घर में। तो जब हम किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वह शीघ्र मुड़कर बंद हो जाती है। ऐसी गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। ऐसा उद्दीपने के कारण होता है। हमारी टांगें छोटी से बड़ी होती है, यानी कि यह इसमें वृद्धि संबंधित होती है, बल्कि कोई छुई मुई पौधे में मुड़कर बंद हो जाने पर पुनः थोड़े समय बाद वही स्थिति में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? लिखना मेरे भाई। पौधे के तने के शीर्ष भाग या पत्तियों का अंग जिस तरफ से प्रवेश आता है उसी तरफ इनका अंग गति करता है। जड़ प्रकाश अनुवर्तन गति नहीं दर्शाता, यह विपरीत या विपरीत दिशा में अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9। जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र क्या कार्य है? उत्तर। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग आदि
तथा बाहरी संवेदन जैसे भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यवहार व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने में के लिए कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं, बताना मेरे भाई। आंसर, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है तथा श्वेत तंत्रिका तंत्र जो कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे 11, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। आंसर, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण 4 कार्य आवेग ग्रहण, शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेग प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण भी करता है, ग्रहणीय किया गए आवेशों का अनुक्रिया, आवेगों के विश्लेषण के पश्चात इस अनुक्रिया द्वारा जारी निर्देश अभिवाही अंगों तक पहुंचता है। विभिन्न आवेगों का संबंधन आवेग अभिवाही अंगों तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित कर समन्वय करता है। पॉइंट नंबर 4, सूचना का भंडारण, मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रखते हैं। क्वेश्चन 12 पढ़ना मेरे भाई, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। आंसर देना, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लंगरेंस की द्वीपिकाएँ तथा जनन की ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में अवस्थित वह महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो छोटा परंतु सबसे अधिक हार्मोन निकलने में माहिर है। यह ऐसा भी हार्मोन स्रावित करता है जो दूसरे हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, शरीर के उचित वृद्धि एवं विकास करने तथा दूसरे अतःस्रावी ग्रंथियों के विकास में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है। थायरोक्सिन हार्मोन ग्रंथि से निकलने वाला वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आयोडीन का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे हड्डी और बाल का विकास समुचित ढंग से हो पाता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।